तो मैं कह रहा था कि जरूरी होती है दुआ। अगर कामयाबी पकड़ना है तो जरूरी है दुआ। आज इंसान जब ऊपर जाता है, कोई आलिम बनता है, फाजिल बनता है, कोई चीज ऊंचाई पकड़ता है, तो उससे पहले जरूरी होती है दुआ। मेरे प्यारे, आज अगर कोई स्टेज पर तकरीर करता है तो उसके लिए जरूरी है दुआ। दुआ से याद आया, हजरत मूसा का जमाना था। हजरत मूसा पहाड़ पर चढ़ रहे थे, कोहे तूर पर चढ़ रहे थे। हजरत मूसा से निदा आई, ए मूसा संभल के। हजरत मूसा परेशान है, क्या बात है, मैं रोज पहाड़ पे चढ़ता हूँ, परवरदिगार आलम ने नहीं कहा मूसा संभल कर। आज बात क्या है, खुदा कह रहा है, ए मूसा संभल कर, बात क्या है। जब ये बात सुनी, मूसा अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम, जब मैं पहले पहाड़ी पे चढ़ता था तो ये नहीं कहता था ए मूसा संभल कर। जब मैं आता था तो ये नहीं कहता था ए मूसा संभल कर। या परवरदिगार, आज क्या बात है, तू कह रहा है मूसा संभल कर, तो गैब से निदा आई, ए मूसा तू याद रख, जब पहाड़ पे चढ़ता था तो तेरे पीछे तेरी माँ की दुआ थी, आज कोई तुझे पूछने वाला। तो मेरे प्यारे, मैं कहता हूं जरूरी होती है दुआ, हर चीज में दुआ। मैं अर्ज कर रहा हूं, मैंने आयत करीमा छोटी सी पढ़ी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल का जिक्र किया, नबी का जिक्र नहीं किया। यह भी कह सकते थे मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं, ये क्यों कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो मेरे प्यारे, नबी और रसूल में बड़ा फर्क होता है। रसूल तो नबी होता है, लेकिन नबी रसूल नहीं होता। हर रसूल नबी होता है, हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। मेरे प्यारे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब का जिक्र किया, कुरान करीम के अंदर जिक्र किया। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब का जिक्र किया, कुरान पाक में किया। परवरदिगार आलम ने बेइंतहा अपने हबीब से मोहब्बत की। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले पैदा फरमाया, उनको कई मौजिज़ात दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनको कई मौजिज़ात दिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनको कई मौजिज़ात दे। हजरत ज़करिया को पैदा किया, उनको कई मौजिज़ात दे। हजरत मूसा को पैदा किया, उनको कई मौजिज़ात दिए। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूं तमाम अंबिया कराम 1,24,000 कमोबेश इस दुनिया में आए, उनको मौजिज़ात दिए। पर मैं बयान करना चाहता हूं मेरे प्यारे, परवरदिगार आलम ने जब अपने हबीब को पैदा किया तो सरापा मौजिज़ा पैदा किया। मेरे प्यारे, जब अपने हबीब को पैदा किया तो नबी का चलना मौजिज़ा, नबी का फिरना मौजिज़ा, नबी का खाना मौजिज़ा, नबी का सोना मौजिज़ा, नबी की इबादत मौजिज़ा, तमाम चीजें मौजिज़ात में बदल दी। मेरे प्यारे, नबी सरकार फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। मेरे प्यारे, मैं बयान करना चाहता हूं, परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को सबसे पहले पैदा फरमाया। हम तमाम के बाप जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा नहीं किया था, जब नबी को पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए, दुनिया में आने के बाद उन्होंने तबलीग की और लोगों को बताया कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो। लोगों का कहना था, क्या तुमने देखा? आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुमने खुदा को देखा? जब ये आदम अलैहिस्सलाम ने सुना तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कई सहीफे हैं और बहुत सारे सहीफों में, और हजरत जिब्राइल हमारे पास वही लेके आए और उन्होंने हमें बताया खुदा एक है। लोगों ने सवाल किया, क्या तुमने खुदा को देखा? अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं, मासूम अनिल खता हैं, उनसे कोई खता नहीं हो सकती, उनका कहना हक है। मगर सवाल ये था
क्या तुमने देखा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, उनकी कौम ने उनसे भी यही सवाल किया, क्या तुमने खुदा को देखा है? हजरत ज़करिया आए, उनकी कौम से यही सवाल हुआ, क्या तुमने खुदा को देखा है? हजरत शुएब आए, शुएब से यही सवाल हुआ, क्या तुमने खुदा को देखा है? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, तमाम अंबिया आए, उनसे सवाल यही होता हुआ नजर आ रहा है, क्या तुमने खुदा को देखा है? क्या तुमने खुदा को देखा है? मेरे प्यारे, इस मक्का के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब फारान की चोटी पे खड़े हुए और कहने लगे, ऐ लोगो, खुदा एक है, उसको ही पूजो, उसको ही माबूद मानो, तो लोगों ने कहा, ऐ मोहम्मद, क्या तुमने खुदा को देखा है? तो मोहम्मद ने कहा, हाँ मैंने खुदा को देखा है। मेरे प्यारे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के नूर को पैदा किया, नबी के नूर को अपने पास रख लिया और कहा, आए महबूब, तुम हमें देखो, हम तुम्हें देखें, तुम हमें मोहब्बत की नजर से देखो, हम तुम्हें मोहब्बत की नजर से देखें। आए महबूब, हमारे बीच कोई नहीं है, न आदम है, न ईसा है, न मूसा है, न याह्या है, न ज़करिया है। आए महबूब, इस दुनिया में कोई शय नहीं है, तुम हमें देखो, हम तुम्हें देखें, तुम हमें मोहब्बत की नजर से देखो, हम तुम्हें मोहब्बत की नजर से देखें। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को पैदा फरमाया और वो नूर अपने पास रखा। मेरे प्यारे, मैं आखिरी बात कहूंगा बस, सरकार के बारे में लोग कहते हैं कि सरकार इल्म गैब नहीं जानते थे। आप हजरात को बस छोटी सी मिसाल दूंगा इल्म गैब के बारे में। जब आप हजरात जानते हैं, जब सरकार अबू जहल सरकार की बारगाह में आया और कंकरी हाथ में थी, अबू जहल ने पूछा, महबूब, ए मोहम्मद, अगर तुम इल्म गैब जानते हो तो ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। आप हजरात ध्यान से सुनिएगा, ऐसे मुट्ठी की और बोले, ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अबू जहल आया, बोला, मेरी मुट्ठी में क्या है बताओ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे इरशाद फरमाया, ए अबू जहल, ये बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या वो बताए जो तेरी मुट्ठी में है। जरा ध्यान देना। अब सरकार ने पूछा, वो सरकार ने बयान किया, जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए या मैं बताऊं। तो इससे आप हजरात जानते हैं, सरकार जान गए थे अबू जहल की मुट्ठी खाली नहीं है, बल्कि उसकी मुट्ठी में कुछ है। आप हजरात सोचिए, मुट्ठी खाली भी हो सकती थी, लेकिन सरकार ने बयान कर दिया, अबू जहल, तेरी मुट्ठी में क्या है ये मुझे पहले ही पता है, चल उससे ही बुलवा देंगे। मेरे प्यारे, टाइम कम है, फेरिस्त लंबी है, मैं और भी बयान करता, बस उलमाए किराम की मोहब्बत यही काफी है, और मेरे बोलने में कोई अगलात वाक़े हुए हों, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ फरमाए। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब।